नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर हम बात करेंगे आईबीपीएस पीयू प्रीलिम एग्जाम की, जो कि आने वाला है। आप जानते हो कि 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है। 35 पॉइंट, 35 रीजनिंग और 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। अब हमारे साथ जो समस्या होती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि हम मॉक वगैरह जो लगाते हैं उसमें हम कोई टारगेट सेट नहीं करते, और एक्चुअल एग्जाम में भी हम कोई टारगेट सेट नहीं करते। देखो, टारगेट दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम टारगेट। मैक्सिमम टारगेट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मैक्सिमम टारगेट। आप 35 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस तीनों सेक्शन में कर सकते हो, अगर आप कर पाते हो तो। राइट? तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम टारगेट हमको एक सेट करके चलना चाहिए। राइट? ताकि ये ना हो कि हम रेंडमली कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाएं और हम किसी ना किसी एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर ना कर पाए। राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी वो गई थी 54.25। क्वांट में 7 मार्क्स की कट ऑफ गई थी, रीजनिंग में 10 की और इंग्लिश में 11.5 की। राइट? ठीक है। ऑल्दो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब ये है कि कोई शिफ्ट अगर टफ आती है तो आपको उस टफ शिफ्ट के अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। राइट? तो उससे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो हम इसी को रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर लास्ट ईयर जैसा ही लेवल जो है इस बार आता है, लास्ट ईयर जैसे ही जो है कंपटीशन है इस बार भी, तो अगर हम इसको रेफरेंस मानकर चले तो सपोज हमें 54.25 मार्क्स लेकर आने हैं, तो क्या 7, 10 और 11.5 मार्क्स लाकर काम चल जाएगा? इंडिविजुअल कट ऑफ तो निकल जाएंगी पर ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगी। या फिर हो सकता है कि आप ओवरऑल 60 मार्क्स ले आओ किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप ओवरऑल जो है जो सेक्शनल कट ऑफ है वो ना निकाल पाओ। राइट? तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमको क्या करना है कि हमें मिनिमम टारगेट सेट करना है। अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर दूंगा तो भी हमारे पास टोटल 28 के आसपास बनेगा, है ना। 54 तक तो हम वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इतना तो अटेम्प्ट करने से काम नहीं बनेगा। तो कम से कम हमको देखो क्वांट में जो टारगेट रखना चाहिए वो 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखना चाहिए कि भाई 35 में से कम मैं 20 क्वेश्चंस कर दूं, है ना। सो नाउ आई एम ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ आप करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दो सवाल ऊपर नीचे गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमको जो टारगेट है जो भी लास्ट ईयर कट ऑफ गई है उससे कहीं अच्छा खासा, कहीं ज्यादा जो है टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो 20 मार्क्स का टारगेट, 20 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश आपको क्वांट में करनी है। रीजनिंग में बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चंस का आप टारगेट लेकर चलो, है ना। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपका 20 क्वेश्चंस का टारगेट रहना चाहिए कम से कम। राइट? मैं बहुत ज्यादा अननेसेसरीली हाई टारगेट आपको नहीं देना चाहता कि आप क्वांट में 30 प्लस कर लो, रीजनिंग में 30 प्लस कर लो। करने को तो आप वो भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। लेकिन हाई टारगेट बहुत ज्यादा, अगर आप मिनिमम टारगेट को बहुत हाई रख लेते हो ना, तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आप फिर वो जबरदस्ती अचीव करने की कोशिश करते हो कि आपने दिमाग में बिठा रखा है कि मुझे क्वांट में 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो आप क्या करोगे कि जल्दी जल्दी करोगे, है ना। कई कई जगह तुक्का भी लगाओगे, है ना, गेस वर्क भी करोगे। तो वहां पर क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है, फायदे की जगह उल्टा नेगेटिव मार्किंग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। राइट? तो आपको मिनिमम टारगेट ऐसा रखना है जो रियलिस्टिक हो, जितना वाकई में आप अचीव कर सकते हो। तो अगली बार जब भी आप मॉक लगाएं तो आप कोशिश करो कि क्वांट में 20 कर पाओ, रीजनिंग में 25 कर पाओ और इंग्लिश में 20 कर पाओ मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो। राइट? तो उम्मीद करता हूं ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।